जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सबों का एकलव्य ज्ञान वाटिका पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग अच्छे ही होंगे ऐसा मुझे अनुमान है। और चलिए आज हम लोग जीव और समष्टियाँ चैप्टर के अंतर्गत छद्म आवरण को पढ़ते हैं, देखते हैं छद्म आवरण क्या है। तो छद्म आवरण नाम से यह स्पष्ट है कि छद्म आवरण, छद्म मतलब झूठा, फॉल्स, आवरण का मतलब घेरा, वस्त्र या कवर। तो ये झूठा आवरण अपने आप के अंदर अपने शरीर के बाहर क्या करता है, एक झूठा घेरा बनाता है, इसी छद्म आवरण कहते हैं। अक्सर हम लोग नाटक में क्या देखते हैं कि मान लीजिए कि हम लोग 10 दोस्त हैं, इसी में क्या होता है कि एक को राजा का किरदार दे देते हैं कि वो राजा का किरदार निभाता है, दूसरा चोर का निभाता है, तीसरा सिपाही का निभाता है, कोई मंत्री का निभाता है, कोई जनता का निभाता है। जो राजा का निभाता है उसको क्या करते हैं, राजा की तरह मुकुट पहना देते हैं, राजा की तरह कपड़ा पहना देते हैं, तलवार दे देते हैं, मोतियों का हार दे देते हैं, एक सिंहासन दे देते हैं। जो पुलिस का रोल निभाता है उसको क्या करते हैं कि पुलिस की वर्दी दे देते हैं, टोपी दे देते हैं, उसके पास आर्म्स दे देते हैं। जो सेना या मंत्री का निभाता है उसे मंत्री का पोशाक दे देते हैं। तो हूबहू लगता है कि वो मंत्री है, वो राजा है, वो पुलिस है, लेकिन वो वास्तविक में वैसा होता नहीं है। वो अपना क्या कर रहा है कि वो अपने शरीर को बाहरी लुक में ढाल रहा है। वो कुछ देर के लिए दिखाने के लिए वैसा कर रहा है, क्योंकि उसको उस किरदार को निभाना है, उसे राजा के किरदार को निभाना है, उसे मंत्री के किरदार को निभाना है, उसे पुलिस के किरदार को निभाना है। इसलिए क्या कर रहा है कि वो उस रूप में अपने आप को ला रहा है। तो छद्म आवरण प्रकृति में भी ऐसा होता है। प्रकृति में क्या है कि जीवों के बीच काफ़ी संघर्ष होता है। हर एक जीव एक दूसरे पर आश्रित है भोजन के लिए, और एक दूसरे के बीच में संघर्ष होता है, काफ़ी तेज संघर्ष होता है। मान लीजिए कि एक जीव, जैसे एक कीट है, कीट का आहार करने के लिए छिपकली दौड़ रहा है, उसे दौड़ कर पकड़ने की कोशिश कर रहा है। फिर क्या हो रहा है कि छिपकली कीट को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, कीट अपना जान बचाकर भाग रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि दोनों, एक है अपना जान बचाने की कोशिश कर रहा है, दूसरा पकड़ने की कोशिश कर रहा है। अक्सर हम लोग जंगल में क्या देख रहे हैं, जंगल में क्या देखते हैं कि हिरन जो है वो घास चल रही है और हिरन भाग रही है, उसे पकड़ने के लिए शेर दौड़ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, कंपटीशन होता है। तो प्रकृति में कुछ ऐसे भी जीव जंतु हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिसके पास ये कैपेसिटी है कि वो अपने शरीर को बनावटी रूप में ले आता है। जैसे कुछ लीफ इंसेक्ट है जो पत्तियों, जैसे पत्ती का रंग हरा है, वो क्या करता है कि अपने शरीर को हरा पत्ती की तरह वो अपना शरीर का रंग हरा कर लेता है, जिसके कारण क्या होता है कि पत्ती हरी है और उसका शरीर भी हरा है। तो अब जो शिकारी जीव आएगा तो वो पहचानने में गलती कर बैठता है कि ये पत्ती है या कीट है, और इसके कारण क्या होता है, उस कीट का जान बच जाता है। तो छद्म आवरण का सिंपल सा मीनिंग है कि कुछ जीव अपने जीवन को दुश्मनों से बचाने के लिए अपने आकार में, रंग में परिवर्तन करता है, या कुछ विषैला पदार्थ छोड़ता है, निकालता है, इसे ही क्या कहते हैं, छद्म आवरण करते हैं। मान लीजिए कि कोई जीव है, वो ऐसा दुर्गंध वाला पदार्थ निकाला कि उसका जो शिकारी जीव है उस गंध के कारण ही भाग गया, इस तरह से उसका जान बच गया। या वो अपना रंग को बदल लिया। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे वाइट है, अब वो अपना रंग भी वाइट कर ले, तो क्या होगा कि बाहर से जो शिकारी जीव आएगा उसको शिकार करने के लिए वो पहचानने में असमर्थ हो जाएगा कि कौन सा ये बोर्ड है या फिर उसका आहार है। इस तरह से उसका जान बच जाता है। इसे क्या कहते हैं, छद्म आवरण, मतलब वो अपना बनावटी रूप धारण कर लेता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं स्पर्धी अपवर्जन का नियम क्या है। स्पर्धी अपवर्जन का नियम गॉसे ने दिया था। इसमें क्या कहा जाता है, डार्विन ने एक सिद्धांत दिया था कि इस दुनिया में वही जीव रह सकता है जो सर्वोत्तम होगा, और दो जीवों के बीच हमेशा भोजन के लिए, प्रजनन के लिए संघर्ष होता है। भोजन के लिए संघर्ष अपने ही जाति के जीवों के बीच हो सकता है या दूसरे जाति के जीवों के भी बीच हो सकता है। जब दो विभिन्न जातियों का भोजन एक हो तो अंतर जातीय संघर्ष भी हो सकता है, या जब एक अपने ही जाति के जीवों के बीच भी संघर्ष हो सकता है। तो कह रहा है कि स्पर्धी अपवर्जन का नियम कि एक ही तरह के संसाधन, मतलब संसाधन एक है, के लिए संघर्षशील दो निकटतम जीव। अब मान लिया जाए कि एक तरह का संसाधन है, जैसे घास है, घास को खाने के लिए दो जीव है, एक हिरन है और एक बकरी है। मान लीजिए कि दो जीव है, एक हिरन और एक बकरी, और संसाधन क्या है, घास।
और दोनों, बकरी भी घास खाएगी और हिरन भी घास को खाएगी। और दोनों संघर्ष कर रहा है कि कौन खाएगा। तो स्पर्धी ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा, तो वो दोनों जीव के बीच ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा, क्योंकि हिरन और बकरी में पहले क्या होगा, संघर्ष होगा। जो उस संघर्ष में जीतेगा वही घास को खाएगी, और जो घटिया होगा, जो कमज़ोर होगा, प्रकृति उसको रिजेक्ट कर देगी। क्या कि प्रकृति हमेशा बेस्ट का सिलेक्शन करती है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो सबसे सर्वोत्तम जीव होगा, सबसे अच्छा जीव होगा, उसी को प्रकृति क्या करेगी, चयनित करेगी। तो स्पर्धी अपवर्जन का नियम कहता है कि एक ही तरह के संसाधन के लिए संघर्षशील दो निकटतम जीवों में स्पर्धा, मतलब स्पर्धा का मतलब क्या, स्ट्रगल, संघर्ष, स्पर्धा कहिए, संघर्ष कहिए, स्ट्रगल कहिए, ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा, क्योंकि घटिया जीव अंततः विलुप्त हो जाएगा। घटिया जीव को प्रकृति अपने रिजेक्ट कर देगी, प्रकृति हटा देगी, और जो अच्छा जीव होगा वही प्रकृति में रहेगी। और यह तभी होगा जब संसाधन सीमित होगा। आखिर लड़ाई झगड़ा कब रहेगा, जब भोजन सीमित रहेगा, तभी तो सब जीव आपस में लड़ेगा, हम खाएंगे तो हम खाएंगे। और जब खाने का चीज़ बहुत ज़्यादा है तब लड़ना क्या है, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में खाने का वस्तु है। जब संसाधन सीमित है तो दो जीवों के बीच में संघर्ष होगा। संघर्ष में वही जीव आगे जाएगा, वही जीव जिंदा रहेगा जो सर्वोत्तम होगा। जो घटिया जीव होगा उसको प्रकृति रिजेक्ट कर देगी, और वो ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएगा, वो प्रकृति से विलुप्त हो जाएगा। इसे ही क्या कहते हैं, अपवर्जन का नियम, स्पर्धी अपवर्जन का नियम, और इसे गॉसे ने दिया था। चलिए अब हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं, लिंगानुपात क्या है, सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो क्या होता है, अक्सर हम लोग देखते हैं जनगणना में लिंगानुपात निकाला जाता है। बिहार का लिंगानुपात कितना है, भारत का लिंगानुपात कितना है। एक दशक में पिछले 2001 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना था, 11 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है, 21 में अब कितना होगा। तो लिंगानुपात क्या होता है कि मान लिया जाए 1000 पुरुष है, पुरुष की संख्या है 1000, तो स्वाभाविक है कि अगर पुरुष की संख्या है तो महिला की संख्या भी 1000 होनी चाहिए, क्योंकि शादी जो होगी पुरुष और महिला में, एक पुरुष बराबर एक महिला। लेकिन अक्सर क्या हम लोग देख रहे हैं कि भारत में भ्रूण हत्या के कारण या किसी अन्य कारण से महिलाओं की संख्या कम है, लेकिन कई कई जगहों पर महिलाओं की संख्या ज़्यादा भी है। जैसे केरल में देख लीजिए, वहाँ का सेक्स रेशियो ज़्यादा है। तो 1000 पुरुष पर उपलब्ध कितनी महिला है, उसी को क्या कहते हैं, लिंगानुपात। अगर महिला की संख्या मान लिया जाए कि 947 है, कहिए सेक्स रेशियो 947, अर्थात 1000 पुरुष है तो महिला 947 है। अगर 1000 पुरुष है और महिला 1021 है, कहेंगे 1021। इसका मतलब हुआ सेक्स रेशियो 1021, इसका मतलब क्या हुआ, 1000 पुरुष और 1021 महिला, मतलब 21 महिला ज़्यादा। तो प्रति 1000 पर उपलब्ध महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं, प्रति 1000 पुरुष पर उपलब्ध महिलाओं की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, लिंगानुपात। ये लिंग का अनुपात है, पुरुष और महिला के लिंग के अनुपात को क्या कहते हैं, लिंगानुपात। इस तरह दोस्तों अभी हम लोगों ने क्या सीखा, छद्मावरण क्या है, स्पर्धी अपवर्जन का नियम क्या है, और लिंगानुपात क्या है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को यह टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। फिर भी अगर किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो आप अपने कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि हम आपकी समस्या का निराकरण कर सकें, आपकी समस्या, आपकी परेशानी को दूर कर सकें, और आप इस टॉपिक को अच्छे ढंग से, बेहतर ढंग से समझ सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।